बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली नहीं रहे। पिछले 9 अगस्त से वो एम्स में भर्ती थे। उनको कई बीमारियां थी, जिसमें कैंसर भी था, किडनी भी ट्रांसप्लांट हुआ था, फेफड़े में पानी भी भर गया था। बहुत सारी बीमारियों से वो जूझ रहे थे और जिस तरह से उनकी हालत गंभीर होने की खबरें आ रही थी उसमें इस बात की आशंका थी। आखिरकार अरुण जेटली अपनी किन खासियतों की वजह से जाने जाएंगे और किस रूप में याद किए जाएंगे, इस पे हम बात करेंगे। दरअसल अरुण जेटली ने जो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी वो एक एबीवीपी कार्यकर्ता के रूप में की थी, फिर डूसू में पदाधिकारी रहे, वो सारी बातें रही। लेकिन जिस चीज़ के लिए याद किए जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि वहाँ से उन्होंने करियर की शुरुआत करके वाजपेयी गवर्नमेंट में, फिर मोदी गवर्नमेंट में डिफरेंट पोर्टफोलियो को उन्होंने संभाला, ख़ास तौर से वित्त मंत्री के रूप में। तो उनके टाइम में कुछ ऐसे डिसीजंस हुए हैं जिसको लेकर के वो याद किए जाएंगे। उसमें उनकी कितनी भूमिका थी, ये बात की बात है। एक तो उनके ज़माने में डिमोनेटाइजेशन, जब वो वित्त मंत्री थे तभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को, आपको वो दिन याद होगा, 8 बजे रात जब उन्होंने ऐलान किया था। दूसरा जीएसटी को लेकर के बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था, लेकिन ये लागू हुआ जब वो वित्त मंत्री थे। तो ऐसे कई सारे डिसीजंस हुए हैं उनके कार्यकाल में, जिसको लेकर के याद किए जाएंगे। लेकिन अरुण जेटली यदि किसी चीज़ के लिए बीजेपी में और दिल्ली के जो एलिट क्लास सर्किल है उसमें जाने जाते थे, तो उनकी जो एलिट क्लास की सर्किल थी अपनी, उसमें जो उनका एक्सेप्टेंस था, जो लॉ मिनिस्टर भी वो रहे, उस रूप में सारे वकीलों के बीच में, पूरे जुडिशरी के बीच में उनका एक्सेप्टेंस था, इसके लिए वो जाने जाएंगे। और एक बीजेपी का जो चेहरा बने थे वो एलिट क्लास का। आपको याद होगा कि पहले जो है प्रमोद महाजन हुआ करते थे, जो अच्छे रणनीतिकार माने जाते थे। वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के हनुमान थे वो भी आपको याद होगा, जबकि वाजपेयी जी ने उन्हें किस रूप में, हनुमान के रूप में याद किया था। लेकिन उनके न रहने के बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ कि प्रमोद महाजन की जगह कौन लेगा, रणनीतिकार के रूप में, आप कह सकते हैं कि मैनेजर के रूप में, प्रबंधन के लिए कौन जगह लेगा, तो उस जगह को यदि किसी ने भरा तो वो अरुण जेटली ही थे। अरुण जेटली की 2 खासियतें थी, एक तो वो एलिट क्लास में उनकी एक्सेप्टेंस थी, और दूसरी बात बीजेपी के, वो कह सकते हैं कि ऐसे इकलौते नेता थे जिनका विपक्ष में भी एक्सेप्टेंस थी, यानी कि विपक्ष के नेताओं से उनके ठीक ठाक रिलेशन थे। आप समाजवादी पार्टी ले लीजिए, बीएसपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें उनकी अच्छी पैठ थी। उनके नेताओं से इनकी बातचीत होती रहती थी। कहा यह भी जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार से फिर से नज़दीक लाने में उनकी अहम भूमिका थी। नीतीश कुमार से उनकी दोस्ती थी। तो दो चीज़ों के लिए वो याद हमेशा किए जाएंगे। एक तो एलिट क्लास का एक्सेप्टेंस, यानी कि वो प्रबुद्ध वर्ग का एक चेहरा बन करके दिल्ली में थे बीजेपी के, और दूसरा जो है वो विपक्ष में जो विपक्ष के नेताओं से कोऑर्डिनेशन है, या इकलौते ऐसे नेता बीजेपी के वो थे जिनका विपक्ष में भी के नेताओं से भी अच्छे ताल्लुकात थे। ये 2 चीज़ें उनकी खासियत रही। इसके अलावा यदि गौर करेंगे तो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विचार पर सहमति जताई थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण खतरनाक है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। नवंबर 2015 में जेटली ने विवाह और तलाक को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानून मौलिक अधिकारों के अधीन होना चाहिए, इसका उन्होंने फेवर किया था। और जैसा कि मैंने दोनों चीज़ों का जिक्र किया, जीएसटी और फिर 2016 में आय घोषणा योजना शुरू की थी, ये सारी बातें उनके साथ जुड़ी हुई थी। एक चीज़ और कि जब वो बीमार पड़ गए थे, उनका इलाज अमेरिका में हो रहा था, और फिर जब लौट करके आए थे, इसके बाद भी जब तक बीमार रहे और होशो हवास में रहे तब तक वो अपना ब्लॉग भी लिखते रहे, ट्विटर फेसबुक के माध्यम से एक्टिव भी रहे, आर्टिकल लिख करके, और हमेशा जो है मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे। और जब कहते ये हैं कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमित शाह वहाँ पे मंत्री थे, और जब वो लोग संकट में घिरे, चाहे सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मसला हो, चाहे इशरत जहाँ का मसला हो, चाहे वहाँ पे दंगे फसाद का मसला हो, गोधरा कांड हुआ हो, उस समय यदि दिल्ली में कोई इकलौता ऐसा नेता था जो इन दोनों नेताओं का बचाव कर रहा था, कोर्ट से लेकर के और पार्टी फोरम तक, वो अरुण जेटली ही थे। इसीलिए वो D4 यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी के जो कोटरी है उसको D4 बोलते थे, उसमें होते हुए भी वो जो है इन दोनों नेताओं का, यानी कि जो इस समय पीएम है नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनके असली बचाव करने वाले ये
अरुण जेटली ही थे सब जगह पे, कोर्ट कचहरी से लेकर के हर फोरम पे। और ये भी कहते हैं कि वो इतने अच्छे रणनीतिकार थे और चीज़ों को भांप लेते थे कि राजनीति में अब क्या होने वाला है, कि जब आडवाणी के हाथ से, यानी कि वाजपेयी जी तो बीमार पड़ गए थे, लेकिन आडवाणी के हाथ से एक तरह से बीजेपी की राजनीति निकलने लगी थी, तब वो जो है 2013 से पहले ही एक तरह से मोदी और अमित शाह के कैंप में आ चुके थे, उनकी एंट्री हो चुकी थी। तो ये सारा कुछ रहा अरुण जेटली की खासियत, और उन्होंने उसको बखूबी संभाला भी, और लास्ट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विश्वास भी रहा। आपको याद होगा कि 2019 के मंत्रिमंडल में जब वो शामिल नहीं हो रहे थे, जब मोदी सरकार दोबारा आई तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर गए थे, और उस दौरान ये भी बात आई थी कि कहीं अरुण जेटली नाराज़ तो नहीं हैं। तो अमित शाह भी गए, अरुण जेटली भी गए, राजनाथ सिंह भी गए, लेकिन स्वास्थ्य की वजह से जो है कहा जाता है कि वो शामिल नहीं हुए थे। इस दौरान कुछ ऐसी बातें हुई थी जो उनकी बुरी लग सकती है। बहरहाल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के नज़दीकी रहे, उतने ही नज़दीकी जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी के रहे, प्रमोद महाजन की जगह भरी उन्होंने, और एक भी चुनाव न जीतने वाले अरुण जेटली, यानी कि 2014 का जो चुनाव उन्होंने अमृतसर से लड़ा था वो चुनाव जीत नहीं पाए थे, उसके बावजूद वो वित्त मंत्री बने थे, हमेशा वो राज्यसभा में ही रहे। लेकिन पार्टी में उनकी पकड़ थी, और पार्टी के शीर्ष नेताओं में, नीति निर्माताओं में, डिसीजन मेकर्स में हमेशा वो शामिल रहे, और जो जिस चीज़ के लिए उन्होंने जोर दिया वो उस बात को पार्टी ने माना भी। तो इस रूप में पार्टी उनको याद कर सकती है अरुण जेटली को। तो और इससे जुड़ी जो भी खबरें होंगी हम फिर लेकर के आएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।